हेलो डॉक्टर्स, तो आज हमारा न्यूप्लेसिया का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि न्यूप्लेसिया क्या होता है, न्यूप्लाज्म क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है और इनके बीच में आपस में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड लेक्चर में हमने आपको बताए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। उसमें हमने मेनली जो दो हमारे मेन टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी देखा था। आज हमारा थर्ड लेक्चर है न्यूप्लेसिया का, जिसमें हमारे जो दो मेन टाइप के ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और उन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्टिकुलर ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वो भी आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले 2 मिनट के रिकेप में मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूं कि बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम लिया है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे यूट्रस के बारे में। यूट्रस की जो मिडिल लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं और इस मायोमेट्रियम में हमको ट्यूमर देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिला है? ट्यूमर देखने को मिला है। लेफ्ट साइड में जो ट्यूमर देखने को मिला है वो है बेनाइन ट्यूमर और राइट साइड में जो ट्यूमर देखने को मिला है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों में क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। तो पहले डायग्राम देखिए, ये है बेनाइन ट्यूमर और ये जो आपको दिख रहा है ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर अगर आप देख पा रहे हैं तो बेनाइन ट्यूमर एज कंपेयर टू द मैलिग्नेंट ट्यूमर स्मॉल है और वेल डिमार्केटेड है। वेल डिमार्केटेड मतलब कैंसरस पोर्शन और नॉन कैंसरस पार्ट के बीच में आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये नॉन कैंसरस पार्ट है, नॉन कैंसरस पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो कैंसरस पार्ट है और इसके बीच में ये क्या है? एक प्रॉपर बाउंड्री है, यानी प्रॉपर डिमार्केशन होता है, स्मॉल साइज का होता है और स्लोली ग्रोइंग होता है। बेनाइन ट्यूमर स्लोली ग्रोइंग होता है। वहीं आप मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करो तो कंपैरेटिवली लार्ज साइज का होता है, पुअरली डिमार्केटेड है, फैला हुआ है, आप क्लियर बाउंड्री नहीं डिजाइन कर सकते और जिस भी एरिया में मैलिग्नेंट ट्यूमर पाया जाता है उस एरिया में आपको हेमोरेज और नेक्रोसिस देखने को मिलता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ये है कि जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो कन्फाइंड रहता है अपनी साइट पे, यानी जहां पे ऑरिजिन हुई है वहीं पे रहता है, सराउंडिंग के एरिया में इन्वेजन शो नहीं करता, तो नो इन्वेसिव टाइप का होता है और मेटास्टेसिस भी शो नहीं करता कि यहां से ये प्राइमरी ट्यूमर है तो यहां से कहीं चली जाके सेकेंडरी ट्यूमर कर दे, ऐसा नहीं होता है। यानी कि ये नॉन इन्वेसिव होता है, यानी सराउंडिंग एरिया में जाके नहीं फैलता है, अपने आसपास के एरिया में इन्वेजन नहीं शो करता है और साथ ही साथ किसी दूसरी साइड पे जाके सेकेंडरी ट्यूमर का कॉज नहीं करता है, यानी मेटास्टेसिस शो नहीं करता है। वहीं अगर आप मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करो तो वो लोकल इन्वेसिव होते हैं, यानी अपने आसपास के एरिया में फैलते हुए आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। साथ ही साथ मेटास्टेसिस शो करते हैं, यानी अगर यहाँ पे प्राइमरी ट्यूमर है तो ये यहाँ से स्प्रेड होकर कहीं और जाके सेकेंडरी ट्यूमर भी कॉज कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये थे डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, इसके बाद रॉबिन्स बुक के हिसाब से हम एक और डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में एक और डिफरेंस देख लेते हैं। अगर मैं बेनाइन ट्यूमर को कंपैरिजन करूं किसके साथ? मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ, तो बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो रिलेटिवली सिंपल होते हैं और इसमें कम म्यूटेशंस पाए जाते हैं। देखो ट्यूमर हुआ कैसे था, हमारी नॉर्मल सेल्स थी, नॉर्मल टिश्यू था, इसके अंदर इन नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ, उससे ये क्या बनी? ट्यूमर सेल्स बनी। तो अगर अमाउंट ऑफ म्यूटेशन कम है तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कैसा ट्यूमर है? बेनाइन ट्यूमर है, यानी बेनाइन ट्यूमर में म्यूटेशन कम होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर में म्यूटेशन ज्यादा होता है। तो एज कंपेयर टू द मैलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर सिंपल होते हैं, इनके अंदर कम म्यूटेशन देखने को मिलते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर से कंपैरिजन किया जाए तो बेनाइन ट्यूमर जेनेटिकली ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी बेनाइन ट्यूमर्स में जो सेल्स होंगी वो जेनेटिकली ज्यादा स्टेबल होंगी एज कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर जो सेल्स होंगी, यानी बेनाइन ट्यूमर की जो सेल्स होंगी वो जेनेटिकली ज्यादा स्टेबल होंगी एज कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल्स के। और बेनाइन ट्यूमर की जो सेल्स होती है उनके जीनोटाइप में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम कम होता है एज कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। यही रीजन है कि बेनाइन ट्यूमर का मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट होने का जो चांसेस होता है वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो जेनेटिकली स्टेबल होता है, फ्यूअर म्यूटेशन इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक और डिफरेंस हमने देखा बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब हम उन 4 फंडामेंटल फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिनकी हेल्प से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो किसी भी बेसिकली ये जो 4 फंडामेंटल फीचर्स हैं ये किसके फंडामेंटल फीचर्स हैं? ये ट्यूमर के फंडामेंटल फीचर है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 फंडामेंटल फीचर ऑफ एनी ट्यूमर और इन 4 फंडामेंटल फीचर के हेल्प से हम इजिली डिफरेंशिएट कर पाएंगे बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, अब ये 4 फंडामेंटल फीचर्स क्या है? तो सबसे पहले है डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेसिया, दूसरा है रेट ऑफ ग्रोथ, तीसरा है डिस्प्लेसिया एंड एनाप्लेसिया एंड फोर्थ है लोकल इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। इन चारों की हेल्प से हम बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। अभी शॉर्ट में, आगे चल के हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं डिफरेंशिएशन के साथ। ये डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? तो डिफरेंशिएशन का यहां पे जो मतलब है वो ये है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं अगर वो पेरेंट सेल से रिजेंबल कर रही हैं, पेरेंट सेल से क्या कर रही हैं? रिजेंबल कर रही हैं, एक तो स्ट्रक्चरली और एक फंक्शनली, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर ट्यूमर सेल्स पेरेंट सेल से रिजेंबल नहीं करती हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनाप्लेशिया। क्या बोलते हैं?
एनाप्लेसिया, यानी कि लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो ये किडनी की सेल है, ये किडनी है सॉरी आपकी, ठीक है। अब इस किडनी में जो सेल्स होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन्स होती है। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर नेफ्रॉन में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, उसकी वजह से यहां पे ट्यूमर सेल्स क्रिएट हुई। क्या हुई, ट्यूमर सेल्स क्रिएट हुई। अब दो कंडीशन हो सकती हैं कि ये ट्यूमर सेल्स इन नेफ्रॉन से सिमिलर हो सकती हैं, ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ये इन पेरेंट सेल्स से, पेरेंट सेल्स क्या है, नेफ्रॉन, इनसे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर हो सकती हैं। तो हम कहेंगे कि जो ये ट्यूमर सेल्स हैं ये डिफरेंशिएशन शो कर रही हैं। क्या शो कर रही हैं, डिफरेंशिएशन शो कर रही हैं। बट अगर ये ट्यूमर सेल पेरेंट सेल से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर नहीं है, रिजेंबलेंस शो नहीं करती हैं, यानी कि ये ट्यूमर सेल्स हैं ये स्ट्रक्चरली वैसी नहीं दिख रही है जैसे कि नेफ्रॉन होती हैं, या वैसे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है जैसे नेफ्रॉन करती हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एनाप्लेसिया। क्या बोलेंगे, एनाप्लेसिया। तो व्हाट इज बेसिकली डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज द रिजेंबलेंस ऑफ पेरेन्काइमेटस ट्यूमर सेल्स विद द पेरेंट सेल्स। और अगर डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, अगर रिजेंबल नहीं करनी है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनाप्लेसिया बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर बात करें डिफरेंशिएशन, पेरेंट सेल से रिजेंबलेंस आपको कहां देखने को मिलती है, बिनाइन ट्यूमर में देखने को मिलती है। क्या मैलिग्नेंट ट्यूमर में भी देखने को मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। लेकिन एनाप्लेशिया की बात करें, एनाप्लेशिया यानी लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि ट्यूमर सेल्स पेरेंट सेल्स से सिमिलर नहीं दिखेंगी, तो बिनाइन ट्यूमर में ऐसा नहीं होता है। बिनाइन ट्यूमर में हमेशा ट्यूमर सेल्स पेरेंट सेल्स से रिजेंबल करती हैं। दिमाग में डाल लो एक बार, बिनाइन ट्यूमर में ट्यूमर सेल्स पेरेंट सेल से रिजेंबल करती हैं। लेकिन अगर आप बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर की या कैंसर की, तो वहां पे जो ट्यूमर सेल्स बनी है वो पेरेंट सेल से रिजेंबल कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। बात समझ आ गई। तो बिनाइन ट्यूमर तो हमेशा डिफरेंशिएशन शो करेगा, हमेशा डिफरेंशिएशन शो करेगा। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा वो डिफरेंशिएशन भी शो कर सकता है और एनाप्लेसिया भी शो कर सकता है, दोनों ही शो कर सकता है। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में। तो रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें तो रेट ऑफ ग्रोथ जो होती है वो बिनाइन ट्यूमर में तो कम होती है, स्लो होती है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसिया और एनाप्लेसिया के बारे में, डिस्प्लेसिया और एनाप्लेसिया के बारे में, जो हमारा थर्ड फीचर। देखो एनाप्लेसिया तो मैं आपको बता चुका हूं, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक और कंसेप्ट बताते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसिया। तो पहले डिस्प्लेसिया समझिए। डिस्प्लेसिया क्या होता है? तो डिस्प्लेसिया होता है बेसिकली डिसऑर्डरली नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सुनना, डिसऑर्डरली नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। एक मान लीजिए कि कोई टिश्यू था, वो इस तरीके से नॉर्मली इसके अंदर अरेंजमेंट था, ये कोई टिश्यू था उसके अंदर सेल्स और नॉर्मली अरेंजमेंट इस तरीके से था। अगर मान लो ये अरेंजमेंट इस तरीके से ना होके इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाए, इस तरीके से, तो ये एक तरह का डिसऑर्डरली अरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया? डिसऑर्डरली। लेकिन ये जो सेल्स हैं ये ट्यूमर सेल्स नहीं है। क्या नहीं है? ट्यूमर सेल्स नहीं है। यानी सेल्स के अंदर डिसऑर्डर तो आया है, बट वो सेल्स जो है वो भी नॉर्मल सेल्स है। कैसी है? नॉर्मल सेल्स है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसिया। लेकिन अगर डिसऑर्डर अरेंजमेंट है, क्या है? डिसऑर्डर अरेंजमेंट है, और ये ट्यूमर सेल्स हैं। कैसी है? ट्यूमर सेल्स हैं। तो इस कंडीशन को फिर हम बोलेंगे एनाप्लेसिया। क्या बोलेंगे? एनाप्लेसिया। यानी अगर डिसऑर्डर है, क्या है? डिसऑर्डर है, लेकिन ट्यूमर सेल्स नहीं है, नॉर्मल सेल्स हैं, तो ये कंडीशन है डिस्प्लेसिया। क्लियर कर लो, एकदम क्लियर पॉइंट। डिसऑर्डर तो है, लेकिन जो सेल्स हैं वो ट्यूमर सेल्स नहीं है, नॉर्मल सेल्स हैं, तो है कंडीशन डिस्प्लेसिया। लेकिन अगर डिसऑर्डर है और सेल्स ट्यूमर वाली सेल्स हैं, तो ये कंडीशन है एनाप्लेसिया। अच्छा, दोनों में और क्या अंतर होता है? ये जो डिस्प्लेसिया होता है, इसके केस में जो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सेल्स के नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट रहती है, ब्रेक डाउन नहीं होती। तो ये जो सेल्स हैं ये इस पर्टिकुलर प्लेस पे ही रहेंगी। इन द केस ऑफ डिस्प्लेसिया बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो इंटैक्ट रहती है। क्या रहती है? इंटैक्ट रहती है। तो जो सेल्स है वो लोकलाइज रहती है, यही रहेंगी। लेकिन इन द केस ऑफ एनाप्लेसिया ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये ब्रीच कर जाती है, बीच बीच में से ब्रेक डाउन कर जाती है। ब्रेक डाउन कर जाती है तो फिर क्या होता है कि ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ये माइग्रेट कर जाती है अदर साइड्स पे। क्या कर जाती है? अदर साइड्स पे माइग्रेट कर जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो डिस्प्लेसिया है और एनाप्लेसिया जो है, ये दोनों ही मैलिग्नेंट ट्यूमर के फीचर है। ध्यान से सुन लेना, डिस्प्लेसिया और एनाप्लेसिया कभी भी बिनाइन ट्यूमर शो नहीं करते, बिनाइन ट्यूमर शो नहीं करते। यानी बिनाइन ट्यूमर की केस में आपको सेल्स हमेशा प्रॉपर्ली अरेंज मिलेंगी। बात समझ में आ गई। और बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट मिलेगी आपको। लेकिन इन द केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर आपको डिस्प्लेसिया भी देखने को मिलेगा और एनाप्लेसिया भी देखने को मिलेगा। यानी अगर कहीं डिस्प्लेसिया और एनाप्लेसिया आपको दिख रहा है तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर नहीं है। बिनाइन ट्यूमर में जो सेल्स होती हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज होती हैं। क्या होती हैं? प्रॉपर्ली अरेंज होती हैं। लेकिन इन द केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होती हैं, आपको वहां डिस्प्लेसिया एनाप्लेसिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ जो फीचर है वो है लोकल इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस।
लोकल इन्वेजन का मतलब होता है कि अगर ट्यूमर जो है वो अपने सराउंडिंग टिश्यू में जाके फैल रहा है तो इसको लोकल इन्वेजन बोलते हैं। लेकिन अगर ट्यूमर एक जगह से जाके, एक ऑर्गन से जाके, एक टिश्यू से जाके किसी दूसरे टिश्यू या किसी दूसरे ऑर्गन को दूसरी जगह जाके अफेक्ट करता है और वहां पे एक सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है तो उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो अपने सराउंडिंग एरिया में इन्वेजन शो करना लोकल इन्वेजन कहलाता है, जबकि दूसरी साइड पे जाके वहां सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन करना मेटास्टेसिस कहलाता है। और ध्यान रखना, बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो हमेशा लोकलाइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं, इसलिए वो ना तो लोकल इन्वेजन शो करते हैं ना मेटास्टेसिस शो करते हैं। लोकल इन्वेजन और मेटास्टेसिस हमेशा किसका काम होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर का काम होता है। किसका काम होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर का काम होता है। एक बार जल्दी से हम रिपीट कर देते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? रिजेम्बलेंस टू द पेरेंट सेल्स। किसके द्वारा शो किया जाता है? बिनाइन ट्यूमर के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है। और एनाप्लेसिया की बात करें तो एनाप्लेसिया बिनाइन ट्यूमर के द्वारा शो नहीं किया जाता, ये हमेशा मैलिग्नेंट ट्यूमर के द्वारा शो किया जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर डिफरेंशिएशन भी शो कर सकते हैं, एनाप्लेसिया भी शो कर सकते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर में लेस होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में मोर होती है। डिस्प्लेसिया और एनाप्लेसिया की बात करें तो दोनों मैलिग्नेंट ट्यूमर के फीचर्स हैं, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर्स में जो सेल्स होती हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज रहती हैं। ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की फीचर है, बिनाइन ट्यूमर की फीचर नहीं है। लोकल इन्वेजन और मेटास्टेसिस ये भी कौन शो करता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर शो करते हैं, बिनाइन ट्यूमर शो नहीं करते हैं, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं।